स्वर्ग और नर्क की बातें तो हम सबने सुनी है, पर क्या आप जानते हैं कि धरती पर एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहां से होकर नर्क का रास्ता जाता है। और ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि ऐसा उस जगह पर रहने वाले लोग कहते हैं। और उस जगह जमीन के नीचे ऐसा कुछ छिपा हुआ है जिस वजह से उसे नर्क का द्वार भी कहा जाता है। ब्रह्मांड से जुड़े रहस्यों को लेकर इंसान हमेशा से ही बहुत उत्सुक रहा है, इसीलिए तो वो कभी आसमान से ऊपर अंतरिक्ष को टटोलते हैं तो कभी पृथ्वी के नीचे की गहराइयों का पता लगाना चाहते हैं। पृथ्वी के नीचे गहराई में क्या छुपा है, ये जानने के लिए वैज्ञानिकों ने इसके नीचे खोदना शुरू किया और नीचे जाते जाते वो नर्क के द्वार तक पहुंच गए। आखिर क्या है ये नर्क का द्वार, कैसे इसे खोदा गया और पृथ्वी के नीचे और कौन कौन से रहस्य छिपे हैं, आज की वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे और आपको पृथ्वी पर खोदे गए कुछ सबसे गहरे गड्ढों के बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। पृथ्वी पर बने सबसे गहरे गड्ढों के बारे में जानने से पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझना जरूरी है। अगर केंद्र से पृथ्वी को नापे तो इसकी मोटाई 6378 किलोमीटर है, जो 3 परतों में बटी हुई है। सबसे भीतरी परत, जिसे क्रस्ट कहा जाता है, 40 किलोमीटर मोटी होती है और ये ग्रेनाइट और बेसॉल्ट 2 प्रकार की चट्टानों से बनी होती है। क्रस्ट के बाद शुरू होती है दूसरी परत, जिसे मैंटल कहा जाता है। इसकी मोटाई 2900 किलोमीटर की होती है। मैंटल के बाद शुरू होता है कोर, जो 2 हिस्सों में बटा होता है। बाहरी कोर जो करीब 2200 किलोमीटर चौड़ी परत है। ये परत लिक्विड मेटल की बनी होती है। इसके बाद अंदरूनी कोर है। इसकी चौड़ाई 1280 किलोमीटर है और ये ठोस धातु की बनी है। यह तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो कि सूर्य की सतह के बराबर है। अगर पृथ्वी पर मौजूद नरक के द्वार की बात करें तो इस कहानी की शुरुआत होती है 1960 के दशक से। ये कोल्ड वॉर का दौर था। अमेरिका और सोवियत संघ में रेस चल रही थी कि पहले अंतरिक्ष में कौन पहुंचेगा। ये रेस तो जग जाहिर थी, लेकिन एक रेस और भी थी जिसके बारे में उतनी चर्चा नहीं होती। ये थी धरती के नीचे पहुंचने की रेस। अंतरिक्ष की रेस में पहले बाजी मारी सोवियत संघ ने, वहीं धरती के अंदर खुदाई का कारनामा पहले अमेरिका ने किया। 1960 के दशक में वैज्ञानिकों का एक ग्रुप, जिसका नाम अमेरिका मिसलेनियस सोसाइटी था, उसने एक नए प्रोजेक्ट की शुरुआत की, जिसका नाम था प्रोजेक्ट मोहोल। जिस तरह अंतरिक्ष की रेस का लक्ष्य चांद तक पहुंचना था, उसी तरह प्रोजेक्ट मोहोल का लक्ष्य पृथ्वी की क्रस्ट में खुदाई कर मैंटल तक पहुंचना था, ताकि पता लगाया जा सके कि वहां अंदर क्या है। हालांकि भूकंप आदि के डेटा से वैज्ञानिकों ने पता लगाया था कि अंदर लिक्विड मेटल है, लेकिन इसका प्रूफ हासिल करने के लिए जरूरी था कि मैंटल के कुछ सैंपल हासिल किए जा सके। तो मैंटल के इन सैंपल्स को पाने के लिए 1961 में अमेरिका ने ग्वांडालूपे मैक्सिको में प्रशांत महासागर के अंदर खुदाई शुरू की गई। हालांकि ये काम इतना आसान नहीं था। समुद्र की सतह पर ड्रिलिंग के लिए जो शिप लगाई जाती है, उसे स्टेबल करना ही अपने आप में काफी चुनौती भरा काम था। इसके लिए शिप के चारों तरफ प्रोपेलर यानी बड़े बड़े पंखे लगाकर जुगाड़ बनाया गया। प्रोजेक्ट मोहोल के पहले फेज में वैज्ञानिक 183 मीटर अंदर तक खुदाई करने में कामयाब रहे, लेकिन फिर 1967 में इस प्रोजेक्ट को यहीं रोक दिया गया, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में काफी खर्चा आ रहा था। 183 मीटर की खुदाई में ही 3200 करोड़ का खर्च आ गया था। इस खुदाई से कुछ ज्यादा तो हासिल नहीं हुआ, लेकिन इस खुदाई के दौरान डेवलप हुई टेक्निक आगे चल रहे तेल की खुदाई में काम आई। प्रोजेक्ट मोहोल बंद होने के बाद 1972 में एक बार फिर कोशिश हुई। ओक्लाहोमा राज्य में 2 ही सालों के अंदर वैज्ञानिक 9583 मीटर की गहराई तक खोदने में कामयाब हो गए। ये तब एक रिकॉर्ड था। इसके नीचे जाना मुश्किल था, इसलिए खुदाई को यहीं रोक दिया गया। और जब बारी थी सोवियत संघ की, सोवियत वैज्ञानिकों ने रूस और नॉर्वे बॉर्डर के पास खुदाई के लिए एक जगह चुनी, जिसका नाम कोला था। 24 मई 1970 को खुदाई का काम शुरू हुआ। कुछ ही सालों में वैज्ञानिक 7 किलोमीटर
किलोमीटर गहराई तक पहुंच गए। लेकिन इसके नीचे जाने पर दिक्कतें शुरू हो गई, क्योंकि जैसे जैसे गहराई बढ़ी चट्टानों का घनत्व बढ़ने लगा और इससे ड्रिल मुड़कर टूटने लगी। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि ड्रिल की दिशा जरा सी बदलने से खुदाई आड़ी तिरछी होने लगी। जब भी ऐसा होता एक नए सिरे से खुदाई करनी पड़ती ताकि सीधान बरकरार रह सके। 7 किलोमीटर से नीचे गहराई में जाना इतना मुश्किल हो गया कि इसके लिए कुछ खास इक्विपमेंट लाए गए, जैसे कि एक ऐसी ड्रिल लगाई गई जिसमें सिर्फ मुहाने पर लगी बीट घूमती थी। 70 आरपीएम की स्पीड से घूमती इस बीट के ऊपर एक दूसरी ड्रिल के जरिए लुब्रिकेंट डाला जाता ताकि उसे ठंडा रखा जा सके। ये काम बिल्कुल धीरे धीरे करना होता था, इसलिए कोला सुपर डिप बोरहोल की खुदाई में करीब 2 दशक का समय लग गया और 19 सालों तक खुदाई करने के बाद 1989 में वैज्ञानिक 12 किलोमीटर की गहराई तक पहुंच गए। ये दुनिया में अब तक की खोदी गई सबसे ज्यादा गहराई थी, लेकिन मेंटल तक पहुंचने के लिए अभी भी 28 किलोमीटर और खोदने की जरूरत थी। 1989 से 1992 तक वैज्ञानिकों ने कोशिश जारी रखी, लेकिन वो सिर्फ 200 मीटर और गहराई तक जा पाए और इसके बाद खुदाई रोक दी गई। खुदाई रोकने की वजह यह थी कि जब वैज्ञानिक 12 किलोमीटर की गहराई तक पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वहां टेम्परेचर 180 डिग्री है, जबकि वैज्ञानिक गणनाओं के अनुसार टेम्परेचर 100 डिग्री होनी चाहिए थी। इतने ज्यादा टेम्परेचर में ड्रिलिंग इक्विपमेंट्स का काम करना मुश्किल था। साथ ही इतने टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से बेसॉल्ट चट्टानें प्लास्टिक की तरह बर्ताव करने लगी, जिससे इनमें ड्रिलिंग करना लगभग नामुमकिन हो गया और इसीलिए खुदाई रोक दी गई। 2005 तक कोला सुपर डिप बोरहोल की जगह एक रिसर्च स्टेशन बना हुआ था, लेकिन फिर इसे पूरी तरह तोड़ दिया गया और बोरहोल को एक ढक्कन से बोल्ट लगाकर बंद कर दिया गया। हालांकि इस बोरहोल के बारे में बहुत सी अफवाहें भी उड़ी। जब लोगों ने इतनी गहराई तक खुदाई की बात सुनी तो इनमें से कुछ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि वैज्ञानिकों ने नर्क तक की खुदाई कर दी है। यहाँ तक कि दावा किया गया कि इसमें से इंसानों के रोने की आवाजें आती हैं और इसी वजह से कोला सुपर डिप बोरहोल को नरक का द्वार कहा जाने लगा। दोस्तों, अब बात करते हैं रूस में ही मौजूद एक ऐसे गहरे गड्ढे की जिसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। इसका नाम ओडाचयाना पाइप है। 640 मीटर गहरे और 1600 मीटर डायमीटर वाले इस गड्ढे को खोदने में 60 साल का समय लगा था और इसे खोदने में 360 मिलियन टन मिट्टी बाहर निकली थी। लेकिन इस मिट्टी में छोटे छोटे बहुत से डायमंड भी पाए गए थे, जिनकी कीमत $80 बिलियन थी। चलिए अब बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े मानव निर्मित गड्ढे की। ये गड्ढा अमेरिका में स्थित बिंघम कैनियन माइन है। इसे आमतौर पर कैनेकॉट कॉपर माइन के नाम से भी जाना जाता है। ये खदान लगभग 3900 फीट या 1188 मीटर की गहराई तक फैली हुई है। इसका डायमीटर 2.5 मील है या 4 किलोमीटर चौड़ा है। ये गड्ढा इतना बड़ा है कि इसमें 10 फुटबॉल के मैदान समा सके। दूर से देखने पर इसमें नीचे की ओर जाती हुई पतली पतली पटरियां दिखती है, लेकिन हकीकत में ये माइनिंग ट्रैकों के चलने के लिए रोड है। बिंघम कैनियन खदान से 150 सालों से तांबा, सोना और बाकी खनिजों का उत्पादन किया जा रहा है। शुरुआत में ये एक छोटी सी खदान थी, लेकिन समय के साथ साथ ये गहरी होती गई और आने वाले समय में इसे खोदकर और बड़ा किया जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। रूस में मौजूद नर्क के द्वार के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।